नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौशी माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 350 की सतह जो है उसको अबूर कर सकता है, उसको क्रॉस कर सकता है। और उसके बैकएंड पे उन्होंने बड़ी सॉलिड रीजंस दी हैं और बड़ा मुदल्लिल अंदाज में जो है ये उन्होंने सारी जो मंजर कशी है वो करके दिखाई है कि कैसे जो है वो डॉलर 350 के ऊपर जा सकता है। और उसकी बुनियाद में नाज़रीन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आइंदा माली साल के लिए 25 बिलियन डॉलर की एक भारी अमाउंट चाहिए, एक बहुत बड़ा चंक चाहिए, और तभी जो है वो पाकिस्तान आइंदा माली साल में जो है वो सरवाइव कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में ये जो 25 बिलियन डॉलर की अमाउंट होगी, इसमें से 6 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट की मद में चला जाएगा। यानी एक तरफ पाकिस्तान के खर्चे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आमदन है, तो आमदन कम है, खर्चे ज्यादा है, और दरमियान में जो गैप पैदा हो रहा है, दरमियान में ये जो एक बहुत बड़ा बहरान है, इसको नाज़रीन करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान का 6 बिलियन डॉलर से तजावुज कर चुका है। और उनका कहना है कि ये जो कर्जे आएंगे इसमें से 6 बिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है ये सीधी सीधी ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का गैप है उसको फिल करने में जो है वो सर्फ हो जाएंगे। और मजीद उनका कहना है कि जो बाकी 19 बिलियन डॉलर हैं ये पाकिस्तान, आप सुन के हैरान हो गए कि 25 बिलियन डॉलर चाहिए और उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो जा किधर है। 6 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट की मद में चले गए, और बाकी का जो नाजरीन 19 बिलियन डॉलर है ये आपके गुज़श्ता कर्जों की अदायगियों और उन कर्जों के ऊपर बनने वाले सूद की मद में जो है ये जो 19 बिलियन डॉलर है ये आपके उधर चले जाएंगे, और आप जो हैं, आपका पाकिस्तान जो है वो ऐसे हाथ झाड़ के फिर जो है वो फारिग होकर बैठ जाएगा। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये 25 बिलियन डॉलर आएंगे कहां से? बिल्ली के गले में जो है ना वो घंटी बांधेगा कौन? तो उसके लिए नाज़रीन उन्होंने कहा है कि कुछ ये उन्होंने मजीद जो इसके ऊपर कहा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक रिपोर्ट बना के बैठा है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें इन्होंने जो है पाकिस्तान के मौशी माहिरीन ने एक तखमीना लगाया हुआ है, एक एस्टिमेशन की हुई है कि ये 25 बिलियन डॉलर हमने इधर इधर से पूरा करना है। तो वो जनाब उनका कहना है कि कुछ लोन्स जो हैं वो चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए जाएंगे, कुछ लोन जो है वो चाइना की गवर्नमेंट से लिया जाएगा, कुछ लोन IMF देगा, कुछ वर्ल्ड बैंक देगा, कुछ जो है वो आपको सऊदी अरब देगा, कुछ आपको UAE देगा, और कुछ जो है वो आपको कतर से कर्जे मिलेंगे। अब पाकिस्तान ने ना सिर्फ, सुनिएगा नाजरीन, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इन ममालिक से, इन इंस्टीट्यूशंस से कर्जे लेने हैं, बल्कि पाकिस्तान ने इसके साथ साथ इनके जो गुज़श्ता कर्जे देने हैं उनकी जो अदायगियां हैं उनको मजीद पोस्टपोन करवाना है, उनको डेफर करवाना है कि हजूर आप ज़रा हाथ हौला रखें, एक सांस लें और हमें थोड़ा सा मौका दें, और हम जो ये आपके कर्जे हैं ना ये थोड़ी सी मुद्दत के बाद जो है वो आपको पे बैक करते हैं। तो पाकिस्तान ने, दोबारा सुन लें, ना सिर्फ इन ममालिक से कर्जे लेने हैं, ना सिर्फ ये अपना 25 बिलियन डॉलर इनसे मांग तांग के पूरा करना है, बल्कि इन्हीं ममालिक से जिनसे आपने कर्जे लेने हैं इनके गुज़श्ता कर्जों के ऊपर आपने जो है ना वो एक डेफर पेमेंट की उनको दरखास्त देनी है कि हजूर थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा गैप दें, आप भी सांस लें, हमें भी सांस लेने दें, और फिर जो है वो आपको ये कर्जे देते हैं। तो अब क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो आप अपने गुज़श्ता कर्जे भी वापस ना मांगे, आपको नए कर्जे भी दे? तो ये नाजरीन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये इनके तखमीने हैं, ये एक इनकी एस्टिमेशन है जो ये लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये इनका मंसूबा कामयाब हो पाएगा? अगर तो कामयाब हो गया, और अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें किसी एक भी घर से आपको पैसे ना मिले तो फिर डॉलर का 350 के ऊपर जाना यकीनी समझे, और ये बड़े सुकून और आराम से जो है ये 350 की जो हद है उसको डॉलर जो है वो नाजरीन अबूर कर जाएगा। अब नाजरीन अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी। पाकिस्तान के जो इत्तहादी ममालिक हैं, जिसमें कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, चाइना है, इन्होंने पाकिस्तान में 70 बिलियन डॉलर की एक भारी सरमायाकारी जो है वो इन्होंने करनी थी। लेकिन कुछ मामलात की वजह से, कुछ जो है दरमियान में पेचीदगियों की वजह से जो है वो ये पेमेंट और ये जो इन्वेस्टमेंट है और सरमायाकारी है ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। अब नाज़रीन उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान है, कोई बड़ा एक बैरून मुल्क से बड़ा लीडर ना तो पाकिस्तान का विजिट कर रहा है, ना ही आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसको किसी भी एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक बिगर कैनवस के ऊपर या किसी भी बड़े मुल्क की जानिब से जो है वो दावत नहीं आ रही है। आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठुस हो चुकी है, बिल्कुल फारिग हो चुकी है, आप इस वक्त तनहा हो चुके हैं। कोई मुल्क जो है वो आपसे बात करके खुश नहीं है, राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जो सेटअप वहां पे बैठा हुआ है ये निगरान सेटअप है, मैंडेट उनके पास कोई नहीं है, इनके साथ कोई बातचीत तो हो नहीं सकती, ना आप किसी को कॉल करते हैं ना आती है, और ना ही जो है कोई आपके मुल्क का दौरा करने के लिए खुश है, और ना ही आपको इन्वाइट किया जा रहा है।
तो उसकी वजह नाज़रीन सिर्फ यही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट ने अपनी उस मुद्दत को इतना प्रोलॉन्ग कर लिया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पे एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान के अवाम को ही जो है वो हो रहा है। अब इसमें नाज़रीन आप मोहम्मद बिन सलमान की मिसाल याद कर लें कि जब मोहम्मद बिन सलमान G20 के समिट अटेंड करने आए हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उस वक्त का जो गवर्नमेंट थी, ये जो सेटअप था, इन्होंने नाक से रकील लगाई कि जनाब किसी तरह जो है ना वो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर लें, हमारे को थोड़े बहुत कख रख दें, को थोड़ा सा भरम हमारा बना दें कि यार कोई लीडर तो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तो उस वक्त भी नाज़रीन मोहम्मद बिन सलमान ने इनकी पुरजोर अपील के बावजूद, यहां तक कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा जो है वो नहीं किया था। और ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। और मोहम्मद बिन सलमान के दौरा करवाने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जब से इमरान खान को इन्होंने जो है वो पाबंद सलासल किया और जेल में डाला है, इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, इनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि यार अब तो दुनिया का कोई मुल्क जो है वो आपसे बात करके खुश कोई नहीं है, आपकी आलमी सतह पर जग हसाई हो रही है, आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठोस हो चुकी है। तो इमरान खान के जाने के साथ जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ उसको कवर करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि जनाब आप आएँ और हमारे ये जो हरीफ है ना, ये जो हमारे ऊपर इतनी उंगलियां उठा रहे हैं, इनके जो आप जो है ना वो मुंह बंद करें और हमें भी कोई अफाका महसूस हो। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि नहीं भाई, आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं हो, आपके पास मैंडेट ही नहीं है, मैं आपसे क्या बात करने आऊँगा। तो खैर वो भी दौरा नहीं किया और अनाउंसमेंट के बावजूद जो है वहाँ फिर जो है पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जिल्लत जो है उसका सामना करना पड़ा, और वो भी आलमी सतह पे। और फिर आपका अपना रिवायती हरीफ भारत, वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान आया, वो सऊदी अरब के सरबराह है और आपका बरदर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जिसकी वो जो है वो आपके बगैर सांस नहीं आया करती थी, आपका उनका तमाम तर दिफा जो है वो आप संभाला करते थे। और आज ये वही सऊदी अरब है जो आपके हमसाए में आपके दुश्मन मुल्क में आके आपके मुल्क के लिए आधा घंटा जो है वो भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो आप पूरा इस सूरत हाल को अब एक दफ़ा कंक्लूड कर लेते हैं कि ये वही ममालिक हैं कि जो आपके मुल्क में एक विजिट तक नहीं कर रहे और आप ये तवक्कुआत लगा के बैठे हैं कि ना सिर्फ आपको गुज़श्ता कर्ज़ों की अदायगियाँ जो हैं उन पे मज़ीद वक्त मिले, उसको पोस्टपोन किया जाए, बल्कि आपको मज़ीद कर्ज़े भी इन्हीं ममालिक से मिले और फिर आपको $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपको इन्हीं ममालिक से चाहिए। और फिर ये है कि आप अपने मुल्क में इंतखाबात नहीं करवा रहे, और अगर आपने इंतखाबात का सोचा है तो उसमें आप एक इतना बड़ा धांधला जो है उसको प्लान कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जमात है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट है, जिसके साथ इस वक्त पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है वो खड़ी है, उसको आपने दीवार में चुन दिया है, उसके लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है, और आपको लगता है कि आपकी आलमी सतह पर क्रेडिबिलिटी होगी, दुनिया आपके ऊपर एतमाद करेगी, दुनिया जो है अपनी सरमायाकारी जो है वो आपके मुल्क में लेके आएगी। तो ये नहीं हो सकता। आपको कर्जे भी चाहिए हो, आपको उसको पोस्टपोन भी करवाना हो, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए हो, साथ में आप धांधले भी करें, साथ में आप इलेक्शन को भी जो है उसकी भी वो उसको ताख़ीर करें, और आप आलमी सतह पे अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको भी सिफर कर लें, और फिर ये सारा कुछ एक साथ हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है ना आपको एक ही प्लेट में रख के ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। आपको जो आपका स्क्रिप्ट है उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा, और उसमें किसी ना किसी तरह पे ना कोई अमेंडमेंट ला के कोई ना कोई बेहतरी जो है उसमें ज़रूर लानी पड़ेगी, वरना डॉलर जो है वो 350 से क्या 400 की हद जो है वो भी अबूर कर सकता है। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान को $25 बिलियन जो हैं वो आइंदा साल के लिए चाहिए, और ये जो तखमीना पाकिस्तान की हुकूमत लगा के बैठी है वो मैंने आपको बता दिया, और इसके अमली तौर पे मुमकिन हो पाने का क्या इम्कान है वो मैंने सारा को जो है वो आपके सामने रख दिया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप, क्या पाकिस्तान ये $25 बिलियन की इतनी बड़ी अमाउंट अपने दोस्त ममालिक से निकलवा पाएगा? गुज़श्ता कर्ज़ों के ऊपर आपको जो है अदायगियाँ जो है उसकी पोस्टपोन हो सकती हैं? क्या $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के आए बगैर आपके दोस्त ममालिक जो है वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।